हेलो जी, राधे राधे, सारंग, जय श्री कृष्ण। कैसे हो जी? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करूँ कि तुम भी बहुत अच्छा होगा। तो भाई आपने थंबनेल देख कर पता लागू होगा। तो भाई मैंने जो बात मैं आपने बताने जा रही हूँ वे बात हमने कैसी लगी कमेंट करके बताइयो, ठीक है। तो ये सारी बात मीडिया की तरफ से आ रही है, मैं अपनी तरफ से ना बता रही। तो तुमने कैसी लगा है भाई बताइयो कमेंट करके, ठीक है। थम मतलब पत्नी को साथ दे हो या पति को। तो मैं आपने बता दूँ कि सबसे पहले जो गायक कलाकार पवन सिंह है उसके आरोप लाग चुक्यो है और उसकी पत्नी ने उस पर आरोप लगायो है। तो मैं यो बात आरोप पे ना समझू, ये बात सही ही और सच्ची घटना होगी, इसलिए मतलब उसकी पत्नी ने ये सारी बात कही ही। और उसकी पत्नी यह भी बता रही है कि भाई मेरा पति बाहर भी मुंह मारता घूमता है। तो ये सारी बात उसके दिमाग में आई कहाँ से? अगर वो ये सारा काम करता नहीं है तो वो मतलब कि ऐसा बोली क्यों? तो ये सारा सवाल मतलब उठ रहा ही। तो अभी आपने पता होगा कि भाई पवन सिंह जो लखनऊ का है और मतलब वो गायक कलाकार है और बहुत बड़ा नाम है उसका, क्योंकि भाई जिसका बड़ा नाम होता है ना उसके साथ ही ऐसा काम होता है। क्योंकि जो चटनी रोटी खावी ही ना सारा, तो उनके साथ में कुछ ना आवे और वे मतलब अपनी दो रोटी कमावी ही और दो रोटी खावी ही। तो भाई उनको काम सही चल रहा है, पति पत्नी मिलकर अवे ही और आपस में मतलब एक दूसरा ने वे समझी भी ही कि भाई मारी के मजबूरी है, ठीक है। तो जो मतलब ये बड़ा बन जाए ही और जो मतलब आप लगा लो कि नेता फेता हो गया या फिर गायक कलाकार हो गया, डांसर हो गया, तो ये सारा मतलब अपना आप में ना तो के समझन लग जाई ही। जितना लोग बड़ा पद पर जाई ही उतनी मतलब उनके साथ बदतमीजी होने लग जावे है या फिर वे खुद बदतमीजी करन लग जाई ही। अब यो तो भाई ऊपर वालों जाने के वे खुद जाने। तो मैं आपने बता दूं कि भाई जो पवन सिंह है वो मतलब बहुत बड़ा सिंगर है और गायक कलाकार है और उसके मतलब गाने आते रहे ही। तो हम सारा सुना भी हाँ और मतलब भोजपुरी में बना हुआ है। तो ये सारी बात आप सब ने पता होगो। तो मैं आपने बता दूं जो बात मोस्ट है, क्योंकि जो पवन सिंह है वो और उसकी पत्नी है ज्योति सिंह, ठीक है। तो ज्योति सिंह है बिहार से रहने वाली और जो पवन सिंह है वो है लखनऊ का रहने वाला। तो दोनों में हो रखी है बहसबाजी, यानी कि उनका लड़ाई झगड़ा हो रखा है, तलाक तक नौबत पहुंच चुकी है। क्योंकि भाई जब शादी करते हो तो एक बार सोच समझ कर शादी किया करो, ताकि आपने फिर तलाक ना लेनी पड़े और ना देनी पड़े। क्योंकि ये बहस डंडा को तो कोई सवाल को नहीं, कोई चीज़ ना को नहीं कि भाई चल हम खरीद लाया और कम दाम में बेच दांगा या फिर कहीं ना दे दांगा, कोई नहीं है। तो यो वो सौदो तो है नहीं भाई। यो एक शादी को ऐसो बंधन है कि उसमें बंधन के बाद में बुढ़ापा तक मतलब साथ देना पड़ा है, लड़का न लड़की को और लड़की न लड़का को। तो भाई जो शादी का बंधन में बंधा है वो अपने सोच समझ कर बंधा करो और अपने जो शादी का बंधन में बंधा है वो अपना रिश्ता ने प्यार तय और संभाल के और सोच समझ कर चलाया करो, ठीक है। तो फिर मैं आपने बता दूं कि भाई जो मतलब ज्योति सिंह है उसने आरोप लगाया है कि भाई मेरा पति है वो मेरे को अच्छे से नहीं रखता है, मेरे से बातचीत भी अच्छे से नहीं करता है। और आज मतलब अभी ज्योति सिंह जो है वो जो नेता फेता रवि ही उनका पद पे उतर का अणु चावे है, उसने मतलब राजनीतिक लड़नी है। तो अभी जो बयान आ रहा था मतलब यूट्यूब पे मैंने भी देखी थी, आपने भी देखा होगा। तो उसमें ज्योति सिंह बता रही थी कि भाई अगर पवन सिंह मेरे को तलाक नहीं देगा तो मैं लड़ाई सॉरी ये मतलब तलाक नहीं देगा तो मैं राजनीतिक में नहीं आऊँगी। और अगर पवन सिंह मेरे को बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारे घर पे नहीं जाना, आपके मम्मी पापा से नहीं मिलना, तो ज्योति सिंह ने बताया कि भाई मैं अपने माँ बाप तभी ना मिलूंगी पर मतलब मैंने तलाक ना दे, ठीक है। क्योंकि एक लड़की की इच्छा होती है जहाँ पे हमने शादी की है हम उसी दिन से और जब हमारी अर्थी उठती है तो उसी दिन तक हम अपने पति के घर रहें, पत्नी
पत्नी धर्म निभाए और मतलब अपना घर संभाले, बच्चों को देखे, और जो ये सारा सिस्टम है वो पति पत्नी के बीच में, तो ये सारा मतलब होता है। तो फिर मैं आपने बता दूं कि भाई पवन सिंह बोल रहा है कि भाई मेरे को पवन सिंह उससे ज्योति सिंह से बात नहीं कर रहा है, और ज्योति सिंह बता रही है कि भाई जो पवन सिंह है वो मेरे को बिल्कुल भी खुश नहीं रखा, और काफ़ी टाइम भी हो गया है शादी किए हुए, अभी तक उनको बच्चे भी नहीं है। ये बात भी मैं आपने बता दूं कि भाई उनको कोई बच्चा नहीं है अभी। तो मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि भाई बच्चा क्यों नहीं किया, तो ज्योति सिंह ने बताया कि भाई मैंने बहुत कोशिश की कि हम बच्चा करें, पर मेरे को बच्चा ना हो, इसलिए मेरे हस्बैंड यानी कि पवन सिंह ने मेरे को दवाई खिलाई, तो अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं है। और पवन सिंह बोल रहा है कि इसको बच्चे हो नहीं रहे हैं, तो वो उनका आपस का मैटर है, क्योंकि एक लड़की नहीं चाहेगी कि भाई मेरे को बच्चे नहीं हो। ये सारी तो झूठ बात है पवन सिंह की, मैं तो भाई आपने बता रही हूँ, और आपने के लग गए थम्बती हो कमेंट करके। तो पवन सिंह की ये सारी बात झूठी ही कि उसका बच्चा ना हो रहा, तो भाई बच्चा करना ना चाह रही, तो भाई ऐसी कोई बात ना है, कोई महिला ना है, कोई लेडीज ना है कि वो बच्चा ना करना चाहे। और मतलब जिसको बच्चे नहीं है उसको पूछ के देखो उन पे क्या बीत रही है। तो ये सारी बात बिल्कुल गलती ही पवन सिंह की। और पवन सिंह के पास भाई वो सिंगर है, गायक कलाकार है यूपी से, तो आपने पता ही होगा कि भाई बहुत सारा पैसा भी ही। तो ये पैसा, और ज्योति सिंह ने बताया कि भाई मेरा पति बाहर भी मतलब बाहर घूमता है लड़कियों के साथ भी। तो फिर मैं आपने बता दूं कि भाई इतना बड़ो जब आरोप पत्नी ने लगा दियो पति के ऊपर, तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, और उसको बच्चा भी नहीं हो रहा है। तो भाई मैं देखो ज्योति सिंह के साथ खड़ी हूँ, और तुम क्या साथ खड़ा हो बताइयो भाई। यो लड़ाई उनकी जारी है, अभी तक उनको तलाक हुई होना है, और मतलब पत्नी ने मिलन भी नहीं दे रही, क्योंकि जबकि वकील भी कह है, कोर्ट भी कह है भाई जब तक तलाक ना हो जावे पति पत्नी एक साथ एक छत के नीचे रह सके ही, तो भाई उनने रहने की इजाजत क्यों कोनी। और उस जो पवन सिंह है उसका साथ का जो मतलब उन्होंने अपना गाड़ पाड़ लगा रखा ही, तो वे ज्योति सिंह ने मिलन क्यों ना दे रहा, और के रीजन है। ठीक है, तो अगली वीडियो में देखियो मैं और न्यू वीडियो लेकर आऊंगी। तो बताइयो आपने कैसी लगी मेरी ये सारी बात।